of periodic function. जैसे सपोज फर्स्ट है कि अगर एफ एक्स periodic function है, if fx is periodic function with period t, then a times f of bx plus c. ठीक है बेटा, क्या क्या किया मैंने? a से किया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक क्या मैग्निफिकेशन फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो फंक्शन की रेंज को मैग्नीफाई करता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या मैग्नीफाई करता है। ठीक है, बड़ी करता है या छोटी करता है ना बेटा? ये बात मैंने बताई थी आपको। अब बी की बात करते हैं। बी कैसा फैक्टर है? बी स्केलिंग फैक्टर, राइट। सी क्या है? शिफ्टिंग फैक्टर। राइट बेटा, तो मैंने कहा दिस फंक्शन इज ऑल्सो periodic with the period t अपॉन मॉड ऑफ बी। पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने मॉड ऑफ बी से डिवाइड किया। ठीक है, मॉड क्यों? क्योंकि बी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, तो रियल नंबर है, स्केलिंग फैक्टर। मतलब बेटा देखो, मैग्निफिकेशन से पीरियड के ऊपर चेंज नहीं आता, शिफ्टिंग से पीरियड के ऊपर चेंज नहीं आता। चेंज किसके थ्रू आता है? स्केलिंग से। जो स्केलिंग फैक्टर है ना, उसके थ्रू पीरियड के ऊपर चेंज आता है। तो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी अपॉन मॉड। ठीक है, जैसे अगर सपोज कोई एग्जांपल दे दे कि हमने ले लिया फंक्शन है साइन, मैं थोड़ा अच्छा सा ले लेता है ना, जो तुम्हें मजा आए। साइन एन फैक्टोरियल, एक मिनट, पाई एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल, 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स, या जस्ट पहले इतना ही लिख लो, व्हाट इज इट्स पीरियड। यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 की, एडिशन कर दो 3 का। व्हाट इज इट्स पीरियड? सोच के बताओ। एफ फंक्शन कौन सा है? साइन। तो साइन का पीरियड कितना है? टी, 2 पाई, है ना। और जो स्केलिंग हुई है वो स्केलिंग फैक्टर बी कितना है बेटा? दिस इज पाई अपॉन एन फैक्टोरियल। शिफ्टिंग किससे हुई? 3 से, फर्क नहीं पड़ता कोई। मैग्निफिकेशन किससे हुआ? 2 से, फर्क नहीं पड़ता कोई। ये फर्क क्यों नहीं पड़ता है? तुमने ग्राफ बनाए थे पीछे, तो तुम्हें याद होगा ग्राफ किस तरीके से बन रहे थे। 2 का मल्टीप्लाई करने से रेंज के ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा ना, ऊपर नीचे आएगी भाई, रूट्स तो चेंज सर, होंगे। हाँ जी बेटा। हमें कैसे पता चला कि T 2 पाए? बेटा क्योंकि फंक्शन साइन ओके ओके, यस सर। है ना, उसका पीरियड कितना है? 2 पाई। और बी जिससे स्केल हुआ है वो कितना? पाई अपॉन एन फैक्टोरियल। तो अपने पास जो इस फंक्शन का पीरियड आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा कितना? 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ बी। बी तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो उसको मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन फैक्टोरियल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू एन फैक्टोरियल। दिस इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। कितना आसान सा तरीका हो गया ना। कितना ही आड़ा तिरछा फंक्शन हो, कैसे दिया हो, आप इजीली सोच सकते हो। आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। अब फिर से पीरियोडिसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर f1x, f2x and so on fnx, they are periodic function with period, with periods uh, t1, t2, t3 and so on tn respectively.
ये जो दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा रहा हूं इसमें कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब 3-4 कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन मैं लिखवा दूंगा तुम्हें। उन एग्जांपल्स में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, अदरवाइज हर जगह सेटिस्फाई होती है। ठीक है, T1, T2, T3 एंड so on Tn respectively, then the period, sorry, then the function देखना बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज C1 F1 प्लस C2 F2x प्लस एंड सो ऑन Cn Fnx। ठीक है, किसी ने पिछली वाली स्लाइड अगर नोट नहीं की तो देख लो, आई थिंक नोट कर ली होगी। ठीक है, दीज ऑल फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड्स, रेस्पेक्टिव पीरियड्स दिए हुए सबके। तो बोल रहे कि फंक्शन दिस, ये है क्या, इनका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ, जहां पे C1 C2 एंड सो ऑन Cn दे आर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। ठीक है, मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं ऐसे, इज ऑल्सो पीरियोडिक, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, वो भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। विद द पीरियड, कैपिटल T इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ T1 T2 एंड सो ऑन Tn, मतलब n फंक्शन मुझे दिए हुए, उनका पीरियड पता है। ठीक है बेटा, तो पीरियड पता होने के बाद जो इस कॉम्बिनेशन का पीरियड बनेगा वो क्या होगा, इन सारे पीरियड्स का एलसीएम होगा। ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, समझ में आ रही है बात, एलसीएम ऑफ दीज पीरियड। बट यहां पे साथ में एक पॉइंट और लिखोगे, प्रोवाइडेड दैट एलसीएम एग्जिस्ट, कभी कभी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं इनके ऊपर बेस। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन लिखा पहला, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस 3 cos pi x। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? तो जो इसमें पहला फंक्शन है साइन एक्स, साइन 2x, उसमें स्केलिंग कितने की हुई, 2 की हुई है। अब साइन का पीरियड होता है 2 पाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है 2, तो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां कॉस में पाई मल्टीप्लाई एक्स के साथ स्केलिंग उससे हुई है, तो कॉस का पीरियड 2 पाई और डिवाइडेड बाई पाई। तो इसका पीरियड कितना आ गया, पहले वाले फंक्शन का पाई आ गया, और दूसरे वाले फंक्शन में कितना आ गया, 2। ठीक है, तो जो पीरियड होगा वो कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 एंड 5? सोच लो बेटा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। यार मजाक कर रहे हो भाई, एक रैशनल दूसरा इरेशनल कैसे निकाल लोगे एलसीएम? मैंने तो आज तक सीखा नहीं ऐसा तरीका, है ना। ये नंबर रैशनल है, पाई कैसा इरेशनल है, एक रैशनल और एक रैशनल का एलसीएम कभी एग्जिस्ट नहीं करता। लिखता हूं इन सारी बातों को पॉइंट वाइज, समझना है पहले, देखो। ठीक है, मैं बताऊंगा कब एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। राइट बेटा, दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। अब दोबारा देखते हैं आगे कि क्या बातें मैं बोलना चाह रहा था, ऐसा क्यों, किस किस केस में नहीं होता। तो थोड़ा ये क्लास 6-7 की बातें जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, है ना, क्लास 6 में ही तो आया था एलसीएम, तो वहीं की बातें बेटा। उस वक्त तो हम लोग क्या होते थे ना, छोटे बच्चे यार, मम्मी पापा अरे बेचारा थक गया यार मत पढ़ाओ जाता, परेशान मत करो, ऐसे ही तो होता था उसमें, बहुत सारा प्यार ये सब कुछ मिलता था। अब लात मिलती है तुम्हें, है ना, घर में मिलनी भी चाहिए लात, क्यों, क्योंकि जब प्यार किया तो ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो अब लात मिलनी चाहिए ना। तो देखो, पहली बात, एलसीएम ऑफ
रैशनल, इरेशनल and an irrational number does not exist. दूसरी बात, LCM of two irrational numbers exist if and only if they are rational multiple, they are rational multiple of same irrational number. They are rational multiple of same irrational number. राइट बेटा, तुमने बोला सर ये बात में कुछ मजा सा नहीं आया, है ना, ये समझ नहीं आया रैशनल मल्टीपल ऑफ सेम इरेशनल नंबर बोलने का क्या मतलब बना। तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल देता हूं पहले यहां पे। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने कि अगर एफ एक्स है 2 sin x प्लस 3 cos 2x, राइट बेटा। तो जब मैं पीरियड देखता हूं तो sin x का तो पीरियड आएगा 2 पाई, क्योंकि यहां तो x के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है। cos x में x, cos 2x में x के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया पाई। तो जो पीरियड इसका आएगा t, वो आएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई। देखो पाई सेम इरेशनल नंबर के रैशनल मल्टीपल, 2 कैसा रैशनल नंबर 1, पाई का मल्टीपल दूसरे नंबर में कितना है 1, 1 भी कैसा है रैशनल नंबर है। तो सेम इरेशनल नंबर पाई के रैशनल मल्टीपल ये कितनी वैल्यू मुझे मिली, दिस इज 2, राइट। तो यहां पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल अगर सपोज ये ले लिया, मेरे पास फंक्शन आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन ई एक्स, राइट, प्लस कॉस या 5 टाइम्स कॉस, इसे लिख लेते हैं अपन एक्स सपोज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा गौर से देखना, इससे पहले वाला फंक्शन जो है उसका पीरियड कितना, 2 पाई तो साइन का होता है और पाई बाई ई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे स्केलर मल्टीपल, मतलब इससे स्केलर से मल्टीप्लाई हुई है, स्केलिंग हुई है इसकी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2e, और यहां से तो डायरेक्टली एक cos x फंक्शन, तो इसका पीरियड कितना 2 पाई। अब मैं अगर टोटल कंप्लीट फंक्शन का पीरियड देखता हूं तो बोलूंगा क्या, एलसीएम ऑफ 2 पाई, सॉरी 2e कॉमा 2 पाई। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट इरेशनल नंबर है, तो ये एलसीएम डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, आई बात सबको समझ में बेटा, हाँ या ना बताना। यस सर। वेरी गुड। अब अगर अपन एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं ऐसा, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज साइन 3x, ठीक है, 3 पाई एक्स ले लिया और दूसरा ले लिया cos 5 पाई एक्स। व्हाट इज इट्स पीरियड? तो यहां से तो आ गया 2 पाई बाई 3 पाई, तो 2 बाई 3, और यहां से क्या 2 पाई बाई 5 पाई, इसका कितना मिल गया 2 बाई 5। तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ, मजा आ रहा है ना, एलसीएम ऑफ 2 बाई 3 एंड 2 बाई 5 क्या होगा? ये मत बोल देना एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा सर, कितना आएगा? सर 4/15। नहीं यार नहीं, मतलब तुम एलसीएम लेना भूल गए लग रहा है मुझे। ये ना कई
सारे बच्चे ना बीटेक करके निकल भी जाते हैं, उनको नहीं पता होता कभी कभी कि 2/3 और 2/5 का एलसीएम क्या होता है। ये भी बेटा हम पढ़ते थे जब छोटी क्लासेस में थे, वो ये पढ़ते थे। एक रिजल्ट और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखो, दैट एलसीएम ऑफ रैशनल्स ऑलवेज एक्सिस्ट। एलसीएम ऑफ रैशनल्स ऑलवेज एक्सिस्ट, ठीक है, हमेशा एक्सिस्ट करता है। और कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर मेरे पास कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं, जैसे P1 अपॉन Q1 पहला नंबर है, P2 अपॉन Q2 दूसरा नंबर है। आई थिंक ये बात बोलने की जरूरत नहीं दैट P1 एंड Q1, P2 एंड Q2 दीज ऑल आर इंटीजर्स, है ना? पता है ये सबको कि जब भी रैशनल लिखते हैं दिस कैन ऑल्सो, Yes, sir. ठीक है ना? तो ये हमेशा P/Q की फॉर्म में है, P और Q दोनों इंटीजर है। तो फिर ऐसे कंटिन्यू कर दिया, P3 अपॉन Q3 एंड सो ऑन, Pn अपॉन Qn, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है बेटा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब P1, ये फंडामेंटल्स है जो कि पता होने चाहिए अपने को, Pn एंड डिवाइडेड बाय HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। HCF न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ गया 2, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 और 5 का 1, कितना आ गया 2, राइट। तो ये चीजें हैं, मतलब जब हम पीरियड निकाल रहे हैं उस समय पे। अब मैंने पीरियड के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, इसके बाहर तो क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। अब कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के पीरियड लिख लेते हैं, और मतलब जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं वो मैं लिखवा देता हूं कि जो याद रहने चाहिए, ठीक है बेटा। देखो अब